ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल इस आतंकी हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आतंकियों पर तो हमारे जवानों ने शिकंजा कस लिया, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कमांडेंट के किडनैपिंग के 24 घंटे बाद भी इंटेलिजेंस एजेंसियां और पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों के मामले में कहीं कोई चूक रख दी है, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई। हमारी तहकीकात में कई ऐसे सवाल सामने आए जिन्हें जानना जरूरी है। हम उसकी भी तहकीकात करेंगे और इस रिपोर्ट के जरिए ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर पठानकोट एयरबेस कितना अहम है। पंजाब के पठानकोट पे शनिवार सुबह एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका था तो आखिर कमी कहां रही, यहां ये जानना भी जरूरी है। यहां क्या ये माना जाए कि कमांडेंट के किडनैप को सीरियसली नहीं लिया गया, या फिर सर्च ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया। आतंकी पास के गांव और एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ही घूमते रहे होंगे और मौका पाते ही उन्होंने हमला बोल दिया। सवाल नंबर 1, कमांडेंट के किडनैप के 24 घंटे बाद भी इंटेलिजेंस एजेंसियां और पंजाब पुलिस आतंकवादियों को क्यों नहीं खोज पाई? सवाल नंबर 2, 30 और 31 दिसंबर को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि करीब 15 आतंकी पाकिस्तान से पंजाब में घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद भी हमले को रोका क्यों नहीं जा सका? सवाल नंबर 3, कमांडेंट के किडनैप के बाद 5 आतंकी पठानकोट के आसपास घूमते रहे, फिर पुलिस उनका पता क्यों नहीं लगा पाई? यूं तो सवालों की फहरिस्त छोटी नहीं, लेकिन अभी सबसे पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना होकर इन दहशतगर्दों पर लगाम कसनी होगी और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कितना अहम है पठानकोट और ये एयरबेस। पठानकोट पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक है। ये शहर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा है। यहाँ एयरबेस के अलावा आर्मी बेस भी है। पठानकोट बेस एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। यह बॉर्डर के एकदम करीब है। 1965 और 1971 की जंग में इस एयरबेस का अहम रोल रहा है। यहाँ MiG-21 मौजूद रहते हैं। देश की एयर सिक्योरिटी बनाए रखने में इस बेस का सबसे बड़ा रोल है। एयरफोर्स के 18 विंग यहाँ हैं। एयरफोर्स अफसरों की फैमिलीज भी यहीं रहती है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि पंजाब में पठानकोट के अलावा और कहां-कहां है एयरबेस। आदमपुर जालंधर के करीब, हलवारा लुधियाना के पास, भटिंडा। इसके अलावा जालंधर में 11 कॉप्स, पठानकोट, अमृतसर और भटिंडा में 10 कॉप्स, पटियाला पहली आर्म डिवीजन। पठानकोट में हुए इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है। हर राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। फिर चाहे बात भारत पाक सीमा की हो या फिर पंजाब सहित मुंबई या दिल्ली की, कई इलाकों को सील कर दिया गया है तो कई खास रास्तों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां से और कैसे पहुंचे यहां दहशतगर्द। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। पठानकोट में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश को तो अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन वारदात के बाद अगर यही अलर्ट पहले ही हो गया होता तो शायद ये मंजर ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर देश में आतंकी पहुंचे कहां से। इस रिपोर्ट में हम आपको वो भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर दहशत फैलाने के पीछे किसकी हो सकती है साजिश और आने वाले खतरा क्या हो सकता है।
पठानकोट के एयरबेस पर हुए इस आतंकी हमले ने उस वाकये की याद दिला दी जिसमें आतंकियों ने एक पुलिस थाने पर हमला किया था। आपको याद होगा बीते साल का जुलाई महीना, जब पंजाब के ही गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस थाने पर हमला किया गया था और इस हमले का पैटर्न भी कुछ वैसा ही रहा। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिर किन रास्तों से इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की होगी। आर्मी इंटेलिजेंस आईबी और रॉ को पूरा यकीन है कि ये आतंकी पाकिस्तान के बहावलपुर से यहां आए थे। गुरदासपुर और पठानकोट के करीब रावी नदी है। इसके करीब ही कुछ मौसमी नाले हैं। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है, लेकिन ऊंची घास होने के कारण कई बार आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। आतंकी रावी नदी से शकरगढ़ और अकालगढ़ तक पहुंचते हैं। इसके बाद पास के गांवों से होते हुए हाईवे तक पहुंचते हैं। यह हाईवे पंजाब और जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। अब यहां सवाल यह भी कि आखिर एयरफोर्स बेस के अंदर कैसे घुसे आतंकी। तहकीकात में सामने आया है कि आतंकी मेन गेट के रास्ते आए। बताया जाता है कि आर्मी की वर्दी में होने के कारण उन्हें एंट्री मिल गई। चारों आतंकियों ने 2 लेयर की सिक्योरिटी तोड़ दी और ग्रेनेड से हमला किया। फिर 2 आतंकी मारे गए। बाकी आतंकी एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया में चले गए। तहकीकात में पता चला है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को माना जा रहा है। बताया जाता है कि हमला करने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में सैटेलाइट फोन से कोडवर्ड में बातचीत की थी। चर्चा यह भी है कि 4 बार पाकिस्तान में फोन किया गया। खुफिया सूत्रों का कहना है कि बहावलपुर में रहकर मसूद अजहर जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। एजेंसियों को शक है कि एयरबेस पर हमले से पहले आतंकियों ने मसूद अजहर से ही बातचीत की थी। गौरतलब है कि अजहर को 1999 में अफगानिस्तान के कंधार ले जाकर रिहा किया गया था। उसकी रिहाई के लिए 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने नेपाल से इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया था और उसे अफगानिस्तान ले गए थे। विमान में उस वक्त 178 यात्री सवार थे, जिसे अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले जाया गया था। आतंकियों ने भारत सरकार के सामने 178 यात्रियों की जान के बदले में 3 आतंकियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद चरगर और अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का सौदा किया। इसके बाद अजहर ने साल 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब में पठानकोट के पास स्थित वायुसेना के बेस पर आतंकी हमला स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी है। जानकारी के मुताबिक इन्हीं आतंकियों ने गुरुवार को गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। बाद में उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन गाड़ी व उनके गनमैन
और कुक को लेकर चले गए। बाद में उन्होंने गनमैन को घायल छोड़ दिया। एसपी और दूसरे लोगों ने बताया था कि आतंकियों ने चाकू से हमला किया था। इस पर मान लिया गया कि आरोपी आतंकी नहीं बल्कि स्थानीय बदमाश है। इस तरह कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार ये आतंकी हमला करने में कामयाब रहे। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी मानते हैं कि दहशतगर्दों का निशाना तो कोई भी हो सकता है। जो एयरबेस का मामला है वो दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड मच इन एयरबेस। एयरबेस में तो इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल से दिखाने की कोशिश की है कि पठानकोट के एयरबेस से जब एक एयरफोर्स के ऑफिसर को जब अरेस्ट किया है आईएसआई के एजेंट होने के नाते, तो मेरे ख्याल से उसका रेवेंज वो एयरफोर्स पे लेना चाहते हैं। तो ये तो एक एयरफोर्स का ही नहीं, आपके वहाँ पे और आर्मी के बहुत इंस्टॉलेशंस हैं। जैसलमेर में हैं, बाड़मेर में हैं, बीकानेर में हैं, पोखरण में हैं, जोधपुर में। तो ये जोधपुर में खाली एयरफोर्स को ही खतरा नहीं है, सारे इंस्टॉलेशंस को ही खतरा है। तो इसलिए जो भी वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे सतर्कता बढ़ाई हुई है और बढ़ाने की ज़रूरत है। वाकई दहशतगर्दों का निशाना कोई भी हो सकता है, कोई भी ठिकाना हो सकता है और निशाने पर कोई भी हो सकता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर, जहां मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हैं अब सीमा के हाल। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले के बाद देश की पश्चिमी सीमा जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट हो गई है। प्रदेश में पाकिस्तान से सटी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी बढ़ा दी है और सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक सतर्कता बरती जा रही है ताकि सीमा पार से कोई घुसपैठ ना कर सके। वहीं दूसरी ओर पर्यटन सीजन के चलते पुलिस द्वारा विशेष संघन अभियान चलाया जा रहा है तथा हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। और आइए अब देखते हैं जोधपुर की तस्वीर, जहां एयरबेस भी है और यहां की जेल में आतंकी भी कैद है। आखिर वहां किस तरह की सुरक्षा है, देखते हैं। पंजाब के पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद राज्य भर के हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट तैनात किया गया है। देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक जोधपुर के एयरपोर्ट पर भी इसी तरह का हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मी किसी भी नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोइनुल हक, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। सूर्यनगरी जोधपुर के बाद अब आपको प्रदेश की राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पठानकोट की इस वारदात के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं और वहां की तहकीकात की मेरे सहयोगी लवली पथवार। पंजाब के पठानकोट पे आतंकी हमले के बाद राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर अपनी जो तैनातगी है उन्होंने वहाँ पर अपनी अलर्टनेस बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें यहाँ पर चेक किया जा रहा है, पड़ताल की जा रही है। और साथ ही साथ में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर एक आपात बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, राजस्थान पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसमें भाग लिया। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर आगंतुकों का प्रवेश 9 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। दहशतगर्दों की इस नापाक हरकत के बाद हमारे जवानों ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी चाक चौबंद है और अब ऐसी किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए वो तैयार है। लेकिन आप भी रहें सावधान और एक बार फिर जवानों को सलाम। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।